तो अब हम देखते हैं कि डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या होते हैं। तो एक्चुअल में जब भी हम डीएनएस क्वेरी करते हैं, तो जो ऑथ सर्वर होता है, ऑथ नेम सर्वर, वो हमें सीधे प्लेन आईपी एड्रेस नहीं रिटर्न करता है। वो हमें कुछ डीएनएस रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है, जैसे कि ए रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, एनएस। तो हम एक-एक करके देखते हैं कि ये क्या रिकॉर्ड्स मतलब क्या रिकॉर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्यों होता है? तो एक्चुअल में हम क्या कर सकते हैं कि हम देख सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड है वो मेल के लिए है, कि आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है या कहीं और भेज रहा है, या वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहला है कि ये एड्रेस रिकॉर्ड्स, इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक IPv4 एड्रेस के लिए और एक IPv6 के लिए। IPv4 एड्रेस और IPv6 में क्या डिफरेंस होता है कि IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है और ये 4 ऑक्टेट्स में होता है, 8 बिट, देन 8 बिट, देन 8 बिट, देन 8 बिट। और ये जो IPv6 होता है, ये 16 के पेयर में होते हैं और ये टोटल 128 बिट का होता है। तो ये 16 बिट्स कोलन 16 बिट्स कोलन 16 बिट्स, ये पूरा IPv6 एड्रेस होता है। तो अगर डीएनएस क्वेरी ने हमें ए रिकॉर्ड रिटर्न किया है, तो मतलब वो IPv4 एड्रेस है, और अगर 4 टाइम्स से है, इसका मतलब कि वो IPv6 का एड्रेस है। देन हम देखते हैं सी नेम रिकॉर्ड। तो सी नेम रिकॉर्ड क्या होता है? जैसे कि आपने एक वेबसाइट बनाई, इसका नाम है site.com, और आप उसका नाम blog.site.com भी रखना चाहते हो, मतलब एक एलियास देना चाहते हो जो कि रियल साइट है उसके लिए, जो कि जो रियल आईपी होगा वो तो इसी के साथ एसोसिएटेड होगा। मतलब अगर हम site.com क्वेरी करेंगे तो हमें ए रिकॉर्ड मिलेगा, बट अगर हम blog.site.com क्वेरी करते हैं तो हमको सी नेम रिकॉर्ड मिलेगा। सी नेम के अंदर जो नेम होगा वो तो यही होगा, मतलब सी नेम होगा टाइप, बट जो वैल्यू होगी वो site.com होगी। इससे हमको पता चलेगा कि हमें site.com के लिए ए रिकॉर्ड क्वेरी करना है। तो इन दोनों के लिए आईपी सेम आएगा, बट blog.site.com एलियास है site.com का। अब अगर आप मल्टीपल एलियास क्रिएट करते हो तो हम सिर्फ जो मेन डोमेन है उसका आईपी एड्रेस चेंज करके सारे सबका आईपी चेंज कर सकते हैं। बट अगर आप blogs.site.com के लिए भी ए रिकॉर्ड क्रिएट कर दोगे आईपी एड्रेस के साथ में, तो हमें दोनों को चेंज करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम एक मेन रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं ए रिकॉर्ड के, देन बाकी का हम सी नेम क्रिएट कर सकते हैं। देन एक होता है फिर मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड। तो जैसे कि आपको मेल भेजना है, तो जैसे something@google.com या something@gmail.com, तो कैसे पता चलेगा कि हमें मेल कहाँ पर भेजना है? तो वो बताता है एमएक्स रिकॉर्ड। तो एक पर्टिकुलर डोमेन पर मल्टीपल एमएक्स रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, जो कि अलग-अलग सर्वर पर भी हो सकते हैं। तो अगर आप एमएक्स रिकॉर्ड क्वेरी करोगे, तो उसमें अगर आपको 3-4 अलग-अलग आंसर्स आते हैं, उसमें जो लोएस्ट मतलब लोएस्ट नंबर होगा प्रायोरिटी का, वो हाई प्रायोरिटी का होगा। तो सबसे पहले हम इसमें ट्राई करेंगे, अगर ये नहीं चलता है देन इस पर ट्राई करेंगे। ये इटरेटिवली देखेंगे कौन सा रनिंग में है। तो एमएक्स रिकॉर्ड मेल के लिए काम आता है। अभी हम इसका एक लाइव एग्जांपल देखेंगे google.com क्वेरी करके। देन नेम सर्वर रिकॉर्ड होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो हमारा टॉप लेवल डोमेन होता है, टॉप लेवल डोमेन का सर्वर, वो हमें एक एनएस रिकॉर्ड देगा। उस एनएस रिकॉर्ड से हम पता कर सकते हैं कि हमारा ऑथरेटेड सर्वर कौन सा है। तो जो हमारा टॉप लेवल डोमेन सर्वर होगा वो हमें एनएस रिकॉर्ड देगा। वो एनएस रिकॉर्ड उस अथॉरिटी वाले सर्विस का होगा, मतलब जैसे हम अगर मान लो google.com सर्च कर रहे हैं या mail.google.com, तो हमें टॉप लेवल डोमेन एक एनएस रिकॉर्ड देगा, जो कि ये बताएगा कि इसकी अथॉरिटी किसके पास है, मतलब अथॉरिटेटिव सर्वर कौन है। हम उस अथॉरिटेटिव सर्वर के पास जाके देख सकते हैं कि एक्चुअल में मेल और google.com का आईपी क्या है। तो ये एनएस रिकॉर्ड बेसिकली अथॉरिटेटिव सर्वर के लिए होता है। ये टॉप लेवल डोमेन से अथॉरिटेटिव सर्वर को लिंक करता है। देन ये टीएक्सटी रिकॉर्ड होता है। टीएक्सटी मतलब वेरिफिकेशन, मेटा डेटा, इन सब के लिए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर गूगल सर्च कंसोल पे अपने साइट को रजिस्टर करोगे, तो आपको एक वेरिफिकेशन करना होता है। तो उस वेरिफिकेशन में 2 तरीके होते हैं, या तो आप एचटीएमएल टैग डाल दो या तो टीएक्सटी रिकॉर्ड डाल दो अपने डोमेन में। अगर ये टीएक्सटी रिकॉर्ड आप डाल दोगे डोमेन में, तो गूगल क्वेरी करके पता लगा पाएगा कि ये आप ही की डोमेन है। मतलब प्रूफ करने के लिए होता है कि डोमेन आपका है कि नहीं। आप किसी की भी रैंडमली किसी की भी डोमेन को नहीं सर्च कंसोल में डाल सकते हो। साइट है nslookup.io। आप इसमें अगर सर्च करते हो google.com, तो आप देख सकते हो कि
इसमें क्या क्या रिकॉर्ड्स आए हैं। तो ये IPv4 एड्रेस है, ए रिकॉर्ड के लिए IPv4 एड्रेस है। देन 4 टाइम्स है, ये IPv6 एड्रेस है। इसमें सीनेम रिकॉर्ड कोई नहीं है, मतलब इसके एलियास कोई नहीं है। देन TXT रिकॉर्ड से मल्टीपल, तो गूगल ने मतलब एप्पल इन सब के लिए वेरीफाई किया होगा। देन ये TXT रिकॉर्ड है। नेम सर्वर्स हैं। नेम सर्वर मतलब कि इस नेम सर्वर पर जाएंगे, मतलब google.com की अथॉरिटी इस सर्वर के पास है। और आप देख सकते हो इसका टाइम मतलब अप्रॉक्स 96 आवर था, वन में रिफ्रेश करेंगे तो 96 आवर्स मिलेगा। तो जो नेम सर्वर्स होते हैं उनके डिटेल बहुत ज़्यादा होते हैं, नेम सर्वर रिकॉर्ड जो होता है। देन MX रिकॉर्ड है, smtp.google.com। तो आप अगर कभी भी एक ऐसा ऐप बनाओ जिसमें आप google.com का SMTP यूज़ करना चाहते हो, मतलब जीमेल का, तो आप ये यूज़ करोगे, ये होस्ट होगा smtp.google.com। देन इसमें और चीज़ें हैं, ये SOA डेटा। तो SOA मतलब होता है स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। इसमें ईमेल किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, देन रिफ्रेश कितना और रीट्राई एक्सपायरेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अब आपको मैं एक CNAME वाला सर्च करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं इस पर लिखता हूँ, तो मैंने search.google.com सर्च किया है, तो आप देख सकते हो इसका ए रिकॉर्ड आया है फाइनली। बट ये CNAME के साथ में है, मतलब जब हमने क्वेरी करी होगी तो हमको एक पहले एक CNAME रिकॉर्ड मिलेगा जो कि ये होगा। देन इस CNAME रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग हम ए रिकॉर्ड ढूंढेंगे, तो फाइनल वो इसका IP एड्रेस हो जाएगा। अब मैं गूगल का DNS है उस पर दिखाता हूँ आपको क्या मतलब है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली google.com लिखता हूँ, देन रिजॉल्व करते हैं। अब देखो कि ये ऐसे आता है, ये क्वेश्चन है एंड उसका ये आंसर है। इन सब के साथ में TTL सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं यहाँ पे search.google.com लिखूँ, तो आप देख सकते हो मेरा क्वेश्चन था search.google.com का ए रिकॉर्ड चाहिए मुझे, बट इसका एक्चुअल में रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एलियास है किसका, www.3.l.google.com का। तो जब भी हम ऐसा क्वेरी करेंगे तो हमको पहले एक CNAME रिकॉर्ड मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी ये। देन दोबारा से हम इस वाले डोमेन का ए रिकॉर्ड क्वेरी करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारा जो डोमेन नेम रिजॉल्वर होगा, मतलब जो रिकर्सिव रिजॉल्वर होगा वो सब करके देगा। उसको जब CNAME रिकॉर्ड मिलेगा तो दोबारा फिर से क्वेरी करेगा अथॉरिटेटिव सर्वर के पास में, जो कि फाइनली हमें ये रिकॉर्ड दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे google.com लिखता हूँ, देन हम इस पे जाते हैं, जो लिंक दी गई नीचे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे URL है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पे ये अभी के लिए ए रिकॉर्ड आया है, बट मैं अगर यहाँ पे TXT रिकॉर्ड कर दूँ तो आप देख सकते हो कि इसके कितने TXT रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे हैं। देन जैसे एप्पल में वेरिफिकेशन है, देन सिस्को, ये सारी चीज़ें हैं। ये SPF1 ये हमारा सिक्योरिटी के लिए होता है। एंड DocuSign, OneTrust। अब अगर मैं MX रिकॉर्ड देखना चाहूँ तो आप सीधे यहाँ पे MX रिकॉर्ड MX टाइप करो, देन आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे MX रिकॉर्ड्स हैं। एक ही MX रिकॉर्ड है, ये आपको पहले बाय डिफ़ॉल्ट मतलब ऐसा दिखेगा, जैसा नहीं आप पार्स पे देखोगे तो ऐसा दिखेगा, तो इसके लिए एक्सटेंशन डाल सकते हो आप। देन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ youtube.com, तो आप देख सकते हो कि ये SMTP के लिए गूगल का ही यूज़ करता है, और ये इसकी प्रायोरिटी है 0, क्योंकि एक ही है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं है। मैं हटा देता हूँ, ये लिखता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये ए रिकॉर्ड आ गया है। अगर हम यहाँ पे SOA लिखूँ तो आप देख सकते हो ये अथॉरिटी होती है, ये नेम सर्वर हो गया, देन ये ईमेल जिस पर रजिस्टर्ड है, बाकी चीज़ें।